हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम जानते हैं इस वीडियो में कि फड़ चित्र क्या है ना। फड़ चित्र एक्चुअली में क्या है और ये कहाँ का चित्र है। तो बेसिकली ये राजस्थान का चित्र है और चलिए इसके बारे में जानते हैं कि इसकी क्या मान्यताएं हैं और इसे किस लिए चित्रित किया जाता है। तो राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में कपड़े की पृष्ठभूमि पर लोक देवता देवनारायण एवं पाबूजी इत्यादि के जीवन पर आधारित एवं उनकी शौर्य गाथाओं पर बनाए जाने वाले पारंपरिक अनुष्ठानिक कुंडलित चित्र फड़ चित्र कहलाते हैं। फड़ केवल एक चित्र भर नहीं माना जाता, ये अपने आप में एक देव स्वरूप है। इसलिए इसे बनाने वाले चित्रकार और बांचने वाले भोपा दोनों ही इसे पवित्र मानते हैं। भोपा पूरी फड़ को साक्षात देवता मानते हैं। वे इसे प्रतिदिन धूप अगरबत्ती लगाते हैं और इसे घर में पवित्र स्थान पर रखते हैं। वे एक बार इसे खोलने के बाद बिना बाँचे बंद नहीं करते। फड़ के पुराने हो जाने पर उसे इधर उधर नहीं फेंका जाता, बल्कि पुष्कर ले जाकर पवित्र सरोवर में विसर्जित किया जाता है। ठीक है। तो अधिकांश फड़ चित्रकारों का मानना है कि राजस्थान के भीलवाड़ा एवं शाहपुरा में बनाए जाने वाले फड़ चित्रों का इतिहास लगभग 600 वर्ष पुराना है। वे मानते हैं कि यहाँ के छिपा चित्रकारों ने फड़ चित्र के लिए मेवाड़ शैली के अंतर्गत एक विशिष्ट चित्रण शैली का विकास किया, जिसे फड़ चित्र शैली के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के छिपा चित्रकार अपने को जोशी कहते हैं, ठीक है, जिनकी अनेक पीढ़ियाँ यहाँ बीत गई हैं। राजस्थान का छिपा समुदाय कपड़ा छपाई का कार्य करता है। जोशी फड़ चित्रकार मानते हैं कि वे छिपा समुदाय से हैं, परंतु उनके पूर्वज कपड़ा छपाई नहीं बल्कि चित्रित जन्म कुंडलियाँ बनाते थे और दीवारों पर चित्रकारी करते थे। उनके एक समूह ने कालांतर में फड़ चित्रांकन आरंभ किया। ठीक है। तो आज जितने भी जोशी फड़ चित्रकार परिवार कार्यरत हैं, वे सभी एक ही कुटुंब के सदस्य हैं। यह जोशी चित्रकार भीलवाड़ा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पूर्व गांव के निवासी थे। उस समय इस गांव को पूर्व मंडल कहते थे। इनके कुछ कुनबेदार आज भी इस गांव में रहते हैं। इनकी कुल देवी का स्थान भी यही है। तो वर्ष में एक बार एवं महत्वपूर्ण अवसरों पर अपनी कुल देवी की पूजा करने हेतु यह सभी जोशी परिवार यहाँ आते हैं। और सन 2000 तक यहाँ गणेश जोशी नामक फड़ चित्रकार कार्यरत थे। अब उनके परिवार ने चित्रकारी बंद कर दी है। जोशी चित्रकार परिवारों में प्रचलित स्मृतियाँ के अनुसार पूर्व गांव में 2 जोशी चित्रकार भाई रहते थे। जब मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय में राजा सुजान सिंह द्वारा सन ईस्वी में शाहपुरा नगर बसाया गया, उस समय पूर्व गांव से पांचाजी जोशी नामक चित्रकार को शाहपुरा बुला लिया गया था। तभी से शाहपुरा में फड़ चित्रकारी आरंभ हुई। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ है और यह कथित पढ़ अथवा फड़ चित्र कहलाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि फड़ एक अपभ्रंश है जिसका प्रादुर्भाव पढ़ शब्द से हुआ, जिसका तात्पर्य है पढ़ना। जब भोपा लोग गायक स्थानीय शौर्य गाथाओं पर आधारित इन चित्रों को प्रस्तुत करते हैं, तब ऐसा लगता है कि वे इन चित्रों के माध्यम से उन शौर्य गाथाओं को पढ़ रहे हैं, यानी कि उसको पढ़ के भी सुनाया जाता था। परंतु फड़ शब्द अधिक मान्य और आम प्रचलन में है। स्वयं भोपा भी इन चित्रों को फड़ ही कहते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग फड़ चित्रों को पटचित्रों से भी जोड़कर देखते हैं, क्योंकि यह दोनों ही कपड़े की सतह पर चित्रित किए जाते हैं और इनका स्वरूप विवरणात्मक होता है। परंतु पट यानी सूती कपड़े की 2 सतहों को आपस में चिपकाकर बनाया जाता है, जबकि फड़ कपड़े की एक सतह से बनाई जाती है। पटचित्र ओडिशा की जगन्नाथ उपासना से संबंध होते हैं और फड़ चित्र राजस्थान के लोक देवताओं की शौर्य गाथाओं पर आधारित है। ठीक है। फड़ चित्र किस प्रकार बनना आरंभ हुए, इस संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। कुछ फड़ चित्रकार मानते हैं कि प्राचीन काल में भोपा गायक राजस्थान में प्रचलित लोक देवताओं की गाथाएं गाकर सुनाया करते थे। उन्हें लगा कि यदि इन कथाओं पर आधारित चित्र बनवाकर गायन के साथ प्रस्तुत किए जाएं, तो प्रस्तुति अधिक प्रभावशाली बन पड़ेगी और यजमानों से अधिक धन धान्य मिलेगा। अतः उन्होंने फड़ चित्रकारों के पूर्वजों से इन लोक कथाओं पर आधारित चित्र बनाने का आग्रह किया और इस प्रकार फड़ चित्र बनना आरंभ हुए। तो इस तरीके से जो फड़ चित्र है वो बनना स्टार्ट हुए। तो राजस्थान की लोक कथाओं के जानकार डॉक्टर महेंद्र भानवात द्वारा प्रस्तुत किंवदंती के अनुसार जब देवनारायण जी का जीवन काल पूर्ण होने वाला था, तब भक्तों ने आग्रह किया कि लोक छोड़ने से पहले वे अपनी छवि भक्तों के लिए स्मृति स्वरूप प्रदान कर जाएं। इस आग्रह पर स्वयं देवनारायण ने सोचू भाट
जो कि उनके कुल का भाट था, उनसे कहा कि तुम छतर छिपा के घर जाओ और उससे मेरी एक तस्वीर बनवा कर लाओ। भाट ने जाकर छतर छिपा से कहा कि वो उसे भगवान की तस्वीर बना दे। तस्वीर कैसी बनेगी यह मैं बताता हूँ। उसमें 24 तो अवतार बनाओ और देव नारायण के कुल संबंधी ज़मीन आसमान में जितनी घटनाएं हुई हैं वो सब बनाओ। चित्र पूरा होने के पर भाट उसे लेकर देव नारायण के पास गया। चित्र देखकर भगवान बोले, अरे भाट, मैंने तो एक चित्र के लिए कहा था, तू ये क्या फड़ की फड़ ले आया, है ना। तभी से ये चित्र फड़ चित्र कहलाए और इन्हें बनाने की परंपरा आरंभ हुई। तो ये कहानी थी फड़ चित्र के पीछे, जो कि बड़ी दिलचस्प कहानी है और बड़ी मतलब रोचक कहानी मुझे लग रही है। तो ये कुछ इस तरीके से फड़ चित्र बनाए जाते थे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और विकिपीडिया में भी यही कहा जा रहा है कि फड़ चित्रकला भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। फड़ कहानी कहने का एक परंपरागत लोक माध्यम है। इसमें कपड़े की कैनवास के ऊपर संपूर्ण कथा पहले से चित्रित होती है। राजस्थान में इसके माध्यम से लोक देवता पाबूजी रामदेव, तेजाजी, देव नारायण जी एवं अन्य की कथाओं को फड़ प्रस्तुत करने वाले भोपाओं द्वारा रात्रि में कथावाचन प्रस्तुत किया जाता है। ये भी हमने पढ़ा। तो यह निरक्षर लोगों को समझाने का बहुत ही उत्तम माध्यम है। तो बस यही है, आजकल कई एनजीओ भी जागरूकता फैलाने के लिए इस लोक माध्यम का प्रयोग करते हैं। तो बस यही था फड़ चित्र के बारे में। और भी बहुत सारी जानकारी अगर मिलती हैं तो आप शेयर करें, और मैं इसका लिंक भी दे दूंगा आपको। आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। नीचे बहुत सारी अलग अलग कलाकारों के फड़ चित्र हैं, तो उन्हें अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ओके, बाय बाय।